नेहा सिंह डायन सिर्फ कलंकनी ही नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोही भी है, देशद्रोही भी है। और इस बात का सबूत अब खुद नेहा सिंह राठौर ने दे दिया है कि वह देश के साथ गद्दारी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर नेहा सिंह डायन ने ऐसा क्या सबूत दे दिया है। हमने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था कि नेहा सिंह डायन के खिलाफ कोर्ट में देशद्रोह मामले में सुनवाई हुई है और उस मामले में पूरी बहस हो जाने के बावजूद भी माननीय जज साहब ने फैसले को सुरक्षित रखा और 6 मई तक का डेट दे दिया। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य था कि फैसला में इतनी देरी की जा रही है। जब बहस पूरी हो गई तो आखिर उसी दिन फैसला क्यों नहीं दिया गया और 6 मई तक क्यों टाल दिया गया। ये तमाम बातें इस 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे और आपको बताते चले कि ये रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए राष्ट्रवादी भाइयों से यही विनम्र निवेदन है कि इस रिपोर्ट को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग का हृदय धन्यवाद। वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव इंडिया सही काम कर रहा है, मैं यानी कि प्रिंस सही काम कर रहा हूँ, तो आप हमें स्वतंत्र पत्रकारिता में आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। वहीं हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि नेहा सिंह राठौर ने इस बात का सबूत दे दिया है कि वह देशद्रोही ही नहीं बल्कि देश की गद्दार है, भारत की कलंकनी बेटी है। और मैं भी बिहार से हूं और मैं बिहार से होकर इसलिए शर्मिंदा हूं क्योंकि इस कलमुही ने बिहार में जन्म लिया है। वहीं आपको बताते चले कि इस बात का सबूत इसने इस बात से दे दिया है कि यह कपिल सिब्बल से मिली है। आखिर कपिल सिब्बल कौन है तो आप सभी जानते होंगे कि कांग्रेस के बड़े ही कद्दावर नेता हैं और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आराध्य प्रभु श्री राम के होने का सबूत मांगा था। कोर्ट में प्रभु श्री राम मंदिर के खिलाफ इन्होंने केस लड़ा था। ये वही व्यक्ति है जो कि सहारा के करोड़ों गरीब वंचित निवेशकों का पैसा वापस होने नहीं दे रहा और सहारा की तरफ से केस लड़ रहा है। और आपको बताते चले कि अभी आपको कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही होगी। आपको क्या बताएं, जब भी इन देश के गद्दारों के खिलाफ आप बात कीजिएगा कुत्ते भौंकने ही लगते हैं। और ये वही बात हो गई है कि देश की गद्दार बेटी ने एक बार फिर से देश के गद्दार वकील का दामन थाम लिया है। हम आगे आपको सब कुछ सबूत के साथ बताने और दिखाने जा रहे, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आप जरा पहले इस वीडियो को देखिए। पाकिस्तान में गांड धोने के पानी की कमी को देखते हुए नेहा सिंह राठौर ने पाकिस्तान वालों की गांड चाटकर चमकाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली है। हमारे संवाददाता ने जब नेहा सिंह राठौर से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान वालों को हगने की जगह न मिले तो वो आकर हमारे मुंह में हट सकते हैं। मैं पिछले 5 वर्षों से भारत में दाल भात वाली टट्टी खाकर ऊब चुकी हूँ, अब मेरा मन बिरयानी वाली टट्टी खाने का है। धन्यवाद। आपने वीडियो देख लिया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि अगर इसको टिकट ही चाहिए तो इसे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए था, लेकिन यह कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए, कांग्रेस से टिकट पाने के लिए आखिर किस हद तक गिर चुकी है। और आपको बताते चले कि अगर आपको देश में अगर आपको पॉपुलर होना है, एक तरीके से कह लीजिए कि आपको कुख्यात अगर होना है, तब आपको देश का विरोध करना पड़ेगा, आपको सनातन संस्कृति का विरोध करना पड़ेगा। और अगर आप सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं, अगर आप देश का विरोध करते हैं, देश के विरोध में अगर आप बोलते हैं तो कांग्रेस से टिकट आपका पक्का होता है। और इस बात का अकाट्य प्रमाण कन्हैया कुमार के रूप में मौजूद है कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कन्हैया कुमार को आखिर कांग्रेस ने अपने सर माथे पर बिठा लिया है। और ये सारे टुकड़े गैंग वाले एक हो चुके हैं। हम सभी लोगों को पहले से ये पता था कि नेहा सिंह राठौर कांग्रेस की भाषा बोल रही है, पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, तो इसके पीछे जरूर किसी न किसी बड़े व्यक्ति का इसके सर पर हाथ होगा। और इस बात का सबूत ये तस्वीर
तस्वीर दे रही है कि कपिल सिब्बल से इसकी मुलाकात ये साफ तौर पर दर्शा रही है कि राहुल गांधी के इशारे पर, पाकिस्तान के इशारे पर नेहा सिंह राठौर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। और यह बात अब प्रमाणित रूप से कही जा सकती है कि यह सिर्फ देश विरोधी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की एजेंट भी हो सकती है, चीन की एजेंट भी हो सकती है। और इसका एक पोस्ट भी वायरल हुआ था जिसमें इसने साफ तौर पर कहा था कि हमारा साहेब जो है 56 इंची वाला चाइना से डरता है। चौकीदार अपना चाइना से डरता है, चौकीदार अपना चाइना से डरता है। और आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी की, कांग्रेस की चीन के साथ क्या साठगांठ है। इनके तो जो नाना थे नेहरू जी, उन्होंने चीन को क्या क्या दान में दे दिया था, आप सभी पूर्ण परिचित है। यानी कि चीन से, पाकिस्तान से इनका याराना काफ़ी पुराना है। और हम इसी पोस्ट पर आपको बताते चले कि नेहा सिंह राठौर ने कपिल सिब्बल से मुलाकात के बाद एक तस्वीर अपने फेसबुक, सोशल मीडिया पर डाली है। और उसके बाद राष्ट्रवादी भाइयों ने तो ऐसा बास कर दिया है कि नेहा सिंह राठौर दर्द से बिलबिलाने लगी है और यह तो अब देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गई है। आपको बताते चले उस पर आए कुछ कमेंट्स हमने एकत्रित किए हैं और हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं कि आखिर हमारे राष्ट्रवादी भाई क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कमेंट जो है पंकज पंचूरी जी का ले रहे हैं, पंकज पचौरी जी का ले रहे हैं। इन्होंने कहा है कि इन्होंने तो हमेशा पाकिस्तान का भी मनोबल बढ़ाया है। मैडम जी, राजनीति में आना है तो पूर्ण तरीके से आइए, आपका पूर्ण तरीके से स्वागत किया जाएगा। पर यह रोज रोज बस बीजेपी को टारगेट करना, बीजेपी को टारगेट करना है, हिंदुत्व को टारगेट करना, यह आपको शोभा नहीं देता है। वहीं शिवेंद्र शुक्ला जी लिखते हैं कि अच्छा, तो यहाँ से तुम्हें ताकत मिल रही है। और आपको बताते चले कि ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों कमेंट्स है। यही आप देख सकते हैं कि भागवत पासवान लिख रहे हैं कि इन्हीं डैश के कारण देश बर्बाद हो रहा है। राजेश ठाकुर लिखते हैं कि ये तो जग जाहिर है कि आज तक कपिल सिब्बल साहब ने जितने भी केस लड़े हैं वे सभी देश हित से अलग थे, देश विरोधी थे। अब ये जरूर अच्छा हुआ कि आप खुल के उस गैंग में शामिल हो गए जो हमेशा देश को कमज़ोर करने की साजिश में लिप्त रहते हैं। आपको हाईजैक कर लिया गया और आपकी अब मजबूरी भी हो गई है कि कोई एक डाली पकड़ के तो रहना ही है। देश हित की डाली तो आपने थामी नहीं, तो आपने सर्वाइवल के लिए इस गैंग के साथ तो आपको आना ही चाहिए था। और आपको बताते चले कि भारत जोड़ो यात्रा, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर थे तो नेहा सिंह राठौर उनके साथ दिखी थी। तो ये विपक्ष की भाषा बोल रही है, तो आखिर इसे देश विरोधी क्यों ना कहा जाए, क्योंकि विपक्षी दल भी तो देश विरोधी बयान दे रहे हैं, देश के खिलाफ जाकर के देश का ही विरोध कर रहे हैं। तो आखिर इसे कलंकनी और डायन अगर कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है, तो इसे तकलीफ क्यों होती है, ये सवाल देश पूछ रहा है। वहीं शशिकांत मिश्रा जी लिखते हैं कि अरे 519 रुपये जिसके खाते में हो उसके लिए करोड़ों लेने वाला वकील मिल गया है इस देश में। मतलब अगर आप देशद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं, तो कांग्रेस का सपोर्ट और कांग्रेस का वकील सब मिल जाएगा। वहीं अमित तिवारी नोनापार लिखते हैं कि दानी से दानी मिले, मिले कीच से कीच, राजा से राजा मिले और मिले नीच से नीच। कहीं ना कहीं इन्होंने एकदम सत्य बात लिखी है। वहीं आपको बताते चले कि प्रवीण पांडे जी लिखते हैं कि हाई कोर्ट में एक सुनवाई का 9 से 16 लाख रुपया, सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई का 20 से 25 लाख रुपया कपिल सिब्बल लेते हैं। आप तो कह रही थी कि आपके खाते में मात्र 519 रुपये है और 500 रुपये तो आपने तबला बजाने वाले को दे दिया, तो इनकी फीस के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आया? कहीं यह पाकिस्तान से फंडिंग तो नहीं है, देश विरोधियों की फंडिंग तो नहीं है? ये सवाल आज देश की जनता पूछ रही है। वहीं हरि गुप्ता लिखते हैं कि यह तो पक्का सबूत है कि तुम देशद्रोही हो, क्योंकि आतंकवादियों और देशद्रोहियों का केस तो सिर्फ और सिर्फ कपिल सिब्बल ही लड़ता है। वहीं आपको बताते चले कि सौरभ शुक्ला लिखते हैं कि सुना है कि साहब की फीस बहुत ज़्यादा है और आपके पास सिर्फ 519 रुपये है। साहब इतने में तो मानेंगे नहीं, और अगर साहब तैयार हैं आपका केस लड़ने के लिए तो अब पता चला कि इतने नीडर होकर लड़ रही हो, मतलब कि सब का सब स्क्रिप्ट
पहले से ही तैयार था कि आप हमारा साथ दो, हम आपके साथ खड़े हैं। मतलब आप जनता को कब तक गुमराह करेगी, राजनीति करनी है तो खुल के कीजिए। वहीं अंबु सिंह लिखते हैं कि देश की जनता को पहले से पता था कि तुम कांग्रेस के इशारे पर ही देश को बदनाम कर रही हो और पाकिस्तान की वाहवाही कर रही हो। नवल किशोर मिश्रा लिखते हैं कि ये वकील वही है जिसने सहारा इंडिया से पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं होने दे रहा है। आपको बताते चले कि हम सहारा इंडिया निवेशकों की लड़ाई कई सालों से लड़ते आ रहे हैं। सहारा इंडिया निवेशकों की पाई लौटाने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं और एक तरफ ये वकील कपिल सिब्बल है जो कि सहारा के गरीब करोड़ों निवेशकों का पैसा वापस नहीं होने दे रहा है। तो इसे आप समाजद्रोही नहीं कहेंगे तो आखिर क्या कहेंगे। वहीं बताते चले कि हिंदू इज बैक लिखता है यह बंदा हमेशा गलत का साथ देता है और हार जाता है। नेहा सिंह राठौर तू भी गई, क्योंकि कपिल सिब्बल का ये एक अगर आप देखें तो कपिल सिब्बल ने अब तक 70% से ज़्यादा केस हारे हैं। मतलब जीत का परसेंटेज इसका मात्र 30% है। भले ही देश के बड़े वकीलों में इसकी गिनती होती है, लेकिन हमेशा देश विरोधियों का, राष्ट्रद्रोहियों का ये केस लड़ता है, सनातन विरोधियों का ही ये केस लड़ता है। वहीं रश्मि शर्मा लिखती हैं कि नेहा सिंह अपने दोनों तबले बजाने के 500 रुपया भी देती है। देवकरण सुथर लिखते हैं कि इसे देख ले, पाकिस्तान चली जा, वहाँ बहुत तेरी खातिरदारी होगी। वहीं लव सिंह लिखते हैं कि अरे दल्ली के साथ दल्ला, ये वही कांग्रेस वकील है जो राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में गया था और राम मंदिर के खिलाफ में यह दलीलें दे रहा था कि यह बनावटी हिंदू है, राम मंदिर पर सबूत मांग रहा था और अभी यह वक्फ बोर्ड के खिलाफ यूपी में 40 किलोमीटर जमीन हड़प करके रखा है, उसके तरफ से यह कोर्ट में दलीलें दे रहा है। यह हिंदू का दुश्मन है, यह मुसलमान का साक्षी है, यह राम भगवान के प्रमाण मांगते थे, भगवान है कि नहीं वह बनावटी हैं और यह बनावटी हिंदू सिर्फ अल्लाह की तरफ से वक्फ में कोर्ट जाते हैं, कभी हिंदू की तरफ से यह कोर्ट नहीं गया। और ये तमाम बातें इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि नेहा सिंह डायन जो है वो बहुत बड़ी देशद्रोही है और इस पर NSA एक्ट की तहत कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था आपको कि दरअसल 6 मई तक को फैसला आखिर सुरक्षित क्यों रख लिया गया जबकि बहस पूरी हो चुकी थी। तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि आप सभी जानते हैं कि कोर्ट का क्या मूड है। कोर्ट सरकार के विपक्ष में बात करती है और ऐसा लगता है कि इस देश में न्यायपालिका में और लोकतंत्र में दोनों के बीच एक लड़ाई चल रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि विधायिका और न्यायपालिका दोनों में एक लड़ाई छिड़ी हुई है, जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि सरकार अगर कोई भी फैसला लेती है कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है और हो सकता है कि 6 मई तक का फैसला माननीय जज साहब ने इसलिए दिया हो ताकि इसको बचने का मौका मिल जाए। कपिल सिब्बल जैसे वकील कोर्ट में खड़े होकर इस देशद्रोही को बचाने का काम करें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। स्वतंत्र पत्रकारिता में सहयोग जरूर करें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।